डियर स्टूडेंट, उजाला अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे ईएमआरएस के टीजीटी, पीजीटी और हॉस्टल वार्डन में पूछे जाने वाले साइंस के प्रश्नों पर। यदि आप सीटेट पेपर 2 और अदर टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे मैंने टॉप 40 क्वेश्चंस को लिया है जिस पर हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि मेरा हर एक वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि के उदाहरण है। इसमें से हमें बताना है कौन सा अदिश राशि का उदाहरण है। ऑप्शन दिया गया है द्रव्यमान, तापमान, विस्थापन, विद्युत धारा। इसमें से द्रव्यमान, तापमान और विद्युत धारा अदिश राशि हैं, जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है। अगर कभी पूछा जाए विस्थापन सदिश राशि या अदिश राशि है तो उसका आंसर हो जाएगा विस्थापन सदिश राशि है। अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष निर्यात में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी है जो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होती है। इकाइयाँ बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसे कहीं नोट कर लीजिएगा। प्रकाश वर्ष की इकाई दूरी होती है। आगे क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एग्जाम में आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा जिसमें से आपको देखना होगा कि कौन से ऑप्शन सही है। तो मैंने वो 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया है, हटा दिया है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। मैंने डायरेक्ट आंसर को यहाँ पर लिया है। उसमें से सही था पारकेस दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई है और दूसरा था एक पारकेस का मान 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, ल्यूमेन किसका मात्रक है। ल्यूमेन किसका मात्रक है। तो ज्योति फ्लक्स ल्यूमेन का मात्रक है। अगला क्वेश्चन है मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई। मानकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति 1971 ईस्वी में लागू की गई। आप इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं, जैसे कि एसआई पद्धति के अंतर्गत 7 मूल मात्रकों तथा 2 संपूरक मात्रकों को स्वीकार किया गया है। 7 मूल मात्रकों में पदार्थ की मात्रा के लिए मोल को 1971 में मान्यता दी गई थी, जब तब से अभी तक मूल मात्रकों की संख्या 7 है। तब से अभी तक क्या है, मूल मात्रकों की संख्या 7 है। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है। तो यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इसका सही आंसर है। आगे है क्वेश्चन नंबर 7, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है। अब यदि कृषि प्रश्न में लिखा है त्वरण ज्ञात कीजिए, तो उसमें कौन सा सूत्र आप लगाएंगे। तो वो सूत्र है A = V - U/T। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि की इकाई वही है जो दाब की है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आपको एग्जाम में चार ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें से आपको देखना होगा कि कौन सा सही है ऑप्शन है। मैंने यहाँ पर वो चारों ऑप्शन को नहीं लिया है, जो ऑप्शन सही है वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। क्या पूछा है प्रश्न में, कौन सी भौतिक राशि की इकाई वही है जो दाब की है। प्रतिबल भौतिक राशि की इकाई वही है जो दाब की होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है रेडियो एक्टिवता का मापन किसके द्वारा किया जाता है। क्या कह रहा है, रेडियो एक्टिवता का मापन किसके द्वारा किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा जीएस काउंटर। जीएस काउंटर के द्वारा मापा जाता है किसको, रेडियो एक्टिवता को। आगे है क्वेश्चन नंबर 10, 1 kWh ऊर्जा का जूल में रूपांतरित मान निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। जूल यह कार्य व ऊर्जा दोनों का मात्रक है। 1 किलोवाट घंटा का मान 3.6 मेगा जूल के बराबर होता है। थोड़ा सा डिटेल मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप पढ़ सकते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 11, चाल का मूल मात्रक क्या है। चाल का मूल मात्रक कभी पूछे एग्जाम में तो उसका आंसर हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। किसी वस्तु की चाल उसके द्वारा तय की गई दूरी को उसमें लगे समय से विभाजित करने से प्राप्त होती है। इसका मूल मात्रक मीटर प्रति सेकेंड है। अगला प्रश्न है
पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? द्रव्यमान राशि को प्राप्त किया जा सकता है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से। इसका आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। आगे है क्वेश्चन नंबर 13। एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? तो वह होता है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। यह एक प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 14। ml⁻³ निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की विमा है? तो यह है घनत्व। घनत्व राशि की विमा है यह। आगे क्वेश्चन नंबर 15। किसी वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है विस्थापन। वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। विस्थापन एक सदिश राशि है। यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है, विस्थापन एक सदिश राशि है या अदिश राशि है? तो याद रखिएगा विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है। यह बहुत बार पेपर में पूछा गया है, विस्थापन का मान। तो याद रखिएगा विस्थापन का मान होता है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, कुछ भी हो सकता है। इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है और विस्थापन क्या है? एक सदिश राशि। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 16। न्यूटन के पहले नियम को कहा जाता है? न्यूटन के पहले नियम का दूसरा नाम क्या है? जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम पूछे या न्यूटन का पहला नियम पूछे, दोनों बात एक ही है। आप घबराइएगा नहीं कि अलग अलग चीज़ पूछ लिया, ये दोनों एक ही चीज़ है। या तो न्यूटन का पहला नियम लिख सकता है या तो जड़त्व का नियम, इसे याद रखिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 17। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या गतिमान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? तो उससे कहते हैं जड़त्व। क्या कहेंगे? जड़त्व। आगे है क्वेश्चन नंबर 18। यदि किसी चलती हुई वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाए। यदि किसी चलती हुई वस्तु का वेग 2 गुना कर देंगे तो उसका जो गतिज ऊर्जा होगा वो 4 गुना हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन न्यूटन गति के तृतीय नियम से संबंधित नहीं है? पानी में ब्रश का टेढ़ा दिखाई देना, यह तृतीय नियम में नहीं आता न्यूटन के। यह आपको देखने को मिल जाएगा लाइट के परावर्तन अपवर्तन वाले चैप्टर में, वहां से ये ऑप्शन दिया गया है। न्यूटन गति का तीसरा नियम क्या होता है आइए जान लेते हैं थोड़ा सा। जब बंदूक से गोली चलने के दौरान जब कोई बंदूक से गोली चलाता है तो एक प्रतिक्रिया बल उसे पीछे की ओर ढकेलता है और विपरीत बल उसे ऊपर की ओर ढकेलता है। दोनों बल समान लगते हैं। जैसे प्रतिक्रिया होती है, जैसे बंदूक से गोली निकली तो बंदूक थोड़ी सी पीछे जाती है और गोली आगे की तरफ जाती है। प्रतिक्रिया होती है, दबाव पड़ता है। यही है न्यूटन के गति के तीसरा नियम यही है। बंदूक से गोली निकलती है तो बंदूक की गोली आगे और बंदूक पीछे जाती है। तो ये न्यूटन के किस गति में आता है? तो ये तीसरे नियम में आता है। आगे क्वेश्चन नंबर 20। थर्म किसकी यूनिटी है? थर्म किसकी यूनिटी है? तो वह है उष्मा का। अगला क्वेश्चन है, एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो पवन वेग का मापन किया जाता है एनीमोमीटर से। अगला क्वेश्चन है 22। निम्नलिखित एसआई यूनिट में से कौन सही सुमेलित नहीं है? आपको वही 4 ऑप्शन दिया रहेगा। आपका टाइम वेस्ट करने के लिए चारों ऑप्शन को पढ़ो फिर आंसर दो, तो उसमें आपका ज़्यादा टाइम जाएगा, इसलिए मैंने उन ऑप्शंस को हटा दिया है, केवल सही ऑप्शंस को यहाँ पर लिया है मैंने। तो उसमें आपको गलत आंसर बताना था, तो उसमें से दाव डाइन गलत आंसर हो जाएगा, जबकि इसका सही जवाब हो जाएगा दाव का मात्रक पास्कल होता है। दाव का मात्रक डाइन नहीं होता, दाव का मात्रक पास्कल होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 23। हवाओं में ऊर्जा होती है। हवाओं में कौन सी ऊर्जा होती है? तो केवल गतिज ऊर्जा होती है। आगे क्वेश्चन नंबर 24। पदार्थ को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण है। जैसे आप चल रहे हैं और किसी पत्थर से ठोकर लग गई व्यक्ति को, तो चोट लगने का कारण क्या होता है? प्रतिक्रिया। उसका कारण क्या है? प्रतिक्रिया। अगला प्रश्न है, दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण है? जब दूध को ऐसे मथा जाता है तो उसका क्रीम क्या होता है? वो अलग हो जाता है। तो वो किसके कारण होता है? वह होता है अपकेंद्र बल के कारण। आगे क्वेश्चन नंबर 26। बल गुणनफल है। बल गुणनफल क्या है? तो वह है द्रव्यमान और त्वरण का। गति के दूसरे नियम से हमें किसी वस्तु पर लगने वाले बल का मापन
की विधि मिलती है? बल को उस वस्तु से उत्पन्न त्वरण तथा वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल से प्राप्त किया जाता है। थोड़ा सा इसे डिटेल में मैंने यहाँ पर बता दिया है आपको। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? जैसे कि डायनेमो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, और आगे है डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। अगला क्वेश्चन है 28। पुस्तक प्रिंसिपिया के लेखक कौन है? पुस्तक प्रिंसिपिया के लेखक है न्यूटन जी। इसका सही आंसर है न्यूटन। अगला क्वेश्चन है 29। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में बीच में स्थित होता है। क्या स्थित होता है? आलंब। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आलंब बीच में स्थिर होता है। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आलंब आयास और भार के बीच में स्थित होता है। अगर इसमें हम प्रथम श्रेणी के उत्तोलक की बात कर रहे हैं, इसमें जो आलंब होता है वो आयास और भार के बीच में स्थित होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 30। नींबू निचोड़ने की मशीन किस श्रेणी के उत्तोलक है? तो वो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक है। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में आलंब तथा आयास के बीच में भार होता है। उसमें क्या होता है? द्वितीय श्रेणी में आलंब और आयास के बीच में भार होता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 31। शक्ति की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? अगर हम बात करें शक्ति की सबसे छोटी इकाई तो वह है वाट। वाट शक्ति की सबसे छोटी इकाई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा है शक्ति की सबसे छोटी इकाई, तो आप कभी मत भूलिएगा। इसका सही आंसर है वाट। आगे क्वेश्चन नंबर 32। 1 नैनोमीटर होता है। 1 नैनोमीटर में कितना मीटर होता है? 10 की पावर -9 मीटर। आगे क्वेश्चन नंबर 33। निम्न में से किस राशि की मात्रक नहीं है? आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से पूछेगा कि निम्न में से किस राशि का मात्रक ही नहीं है, तो उसका आंसर हो जाएगा विकृति। विकृति एक विमाहीन राशि है, इसकी कोई मात्रक नहीं होती है। विकृति एक क्या है? विमाहीन राशि है और इसका कोई मात्रक नहीं होता है, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 34। किसी गतिमान वस्तु A के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का क्या कहलाता है? संवेग। क्या कहलाएगा? संवेग कहलाता है। अगला प्रश्न है सर्वात्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का मान निम्न में से कितना होगा? सर्वात्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का मान पूछा है, तो इसका मान हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻11। इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 36। निम्न में से कौन स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण हैं? निम्न में से 4 ऑप्शन में से आपसे पूछेगा कौन स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण है। 3-4 ऑप्शन में से आपको बताना होगा। यहाँ पर मैंने सही ऑप्शन को लिया है, जैसे कि बांध बनाकर जमा किया गया पानी की ऊर्जा, घड़ी में संचित ऊर्जा, तनी हुई स्प्रिंग में संचित ऊर्जा। ये तीनों ही स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 37। 1 हार्स पावर होता है। 1 हार्स पावर होता है तो 746 वाट 1 हार्स पावर होता है। इसका सही आंसर है 746 वाट। अगला क्वेश्चन है 38। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या हो जाएगा? घटेगा या बढ़ेगा? तो जी का मान बढ़ेगा। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है 39। 1 पाउंड में कितने ग्राम होते हैं? 1 पाउंड में कितना ग्राम होता है? वह होता है 453.52 ग्राम। लास्ट क्वेश्चन है ठोस कोण को मापने की इकाई है। अगर हम सॉलिड एंगल्स को नापना है तो उसकी इकाई क्या हो जाएगी? स्टेरेडियन। स्टेरेडियन है ठोस कोण की मापने की इकाई। ठोस कोणों को मापने की इकाई है स्टेरेडियन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।